हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमजा एंड यू आर वाचिंग एचडीएक्स। वेलकम बैक टू द चैनल। और अगर आप चैनल को देख रहे हैं पहली दफ़ा तो फिर सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। पहले से आते रहते हैं तो बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। हम बात करने वाले हैं मेजर गौरव आर्या के एक वीडियो पे, जो कि रिपब्लिक भारत जो है वो न्यूज़ चैनल पे आया है। और जनाब, वीडियो का टाइटल है कि पाकिस्तान के लिए सातवां पहरी बेड़ा उतारने वाला अमेरिका कभी भी भारत के करीब नहीं हो सकता है। ये असेसमेंट दे रहे हैं मेजर गौरव आर्या। अब कोई ये सुन के टाइटल पढ़ के कहे कि यार अमेरिका तो आजकल मतलब जिस तरह से इंडिया के जितना करीब हुआ है और जितने रिलेशंस, डिप्लोमेटिक टाइज, तारीफ़ें करते नहीं थकता, तो नेटो ब्लॉक भी जितने कंट्रीज़ हैं वो सारे इंडिया की वाहवाही करते फिर रहे हैं। तो ये मेजर साहब ये किस बेसिस पे, किन ग्राउंड्स पे ये बात कह रहे हैं? ये मेरे लिए भी जो है ना जानना ज़रूरी है, क्योंकि हम टाइटल पढ़ के हो गए हैं क्यूरियस। तो आइए देखते हैं और फिर बात करेंगे। वैसे तो मेजर साहब के सोर्सेज भी क्रेडिबल होते हैं और बातें भी लॉजिकल होती हैं। शुरू करते हैं 3 2 1 एन। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं आज की ताजा तरीन खबरें। ठीक है, जेलेंस्की का क्या मामला आपको पता है? जेलेंस्की को चढ़ा दिया चने की झाड़ पे हाँ जी, बम्बू पे और चढ़ाया बोला हुआ है। बेटा तू लड़ जा, लड़, बस तू हम तेरे चिंता मत पीछे कर, खड़े हैं। घर की बात है, लड़ जा। जेलेंस्की लड़ गया। जेलेंस्की खुद करप्ट आदमी है। हाँ जी, जेलेंस्की ने बिल्कुल। मिलियंस ऑफ डॉलर्स अमेरिकन एड के खाए हैं। सीआईए को पता है ये रिपोर्ट भी बाहर निकली है सीआईए की, हमें पता है जेलेंस्की चोर है। और जेलेंस्की लड़ रहा है रशियंस के साथ। अमेरिकन और नेटो कंट्री जितनी भी हैं, यूरोपियन यूनियन की, उनके कहने पे। पैसा दे रहे हैं, हाँ हथियार दे जी, रहे हैं, खुद नहीं लड़ रहे। खुद नहीं लड़ रहे, आगे नहीं और आ रहे, जेलेंस्की बंदे को नहीं दे इतना रहे। पैसा खिला दिया पर्सनली, खुद, अपने आप के उस लिए। बंदे ने पूरा यूक्रेन जेलेंस्की हो तबाह गया कर दिया। अरबपति, डॉलर अरबपति हो गया जेलेंस्की। और जेलेंस्की लड़ता जा रहा है। और वहां पे एक भी फौजी नेटो का नहीं मारा गया, सिर्फ उसको ही बोल रहे हैं तुम लड़ो। हम तुम्हें सप्लाई तो देंगे, तुम लड़ो हैं। मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं कि जो भी कर रहे हैं ये, जो भी कर रहे हैं, अभी देखिए ना, इनका जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है लॉयड ऑस्टिन, वो इस वक्त, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं भारत में, कि हम डील साइन करेंगे भारत के साथ, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की तो बात है, किस डिफेंस, तरीके से हाँ, दोनों ये भाई हुआ मिलकर था। दुश्मन के साथ लड़ सकते हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूं, देखिए, हम सक्षम हैं, हम खुद लड़ सकते हैं चाइना के साथ, हमें अमेरिका की जरूरत नहीं है। ए, हम 2 बार लड़ चुके हैं चीन के साथ, और हिमालय में लड़े हैं। 18-18, 20-20 फुट, 1000 फुट की ऊंचाई में इंडियन आर्मी लड़ी है हाँ, वो चीन के साथ। आपको हम लोग याद होगा। 1962 में लड़े, हम 1967 में लड़े उनसे नाथुला पे। उसके बाद जो अभी ये झड़पें हुई हैं वो सब, उसमें गलवान एयरफोर्स और भी ये शामिल है, हल्की फुल्की नेवी तो अपना होती काम रहती कर है। रही है, इंडियन आर्मी अपना काम कर रही है। मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाहता हूँ लोगों को, और ये मैंने पिछले भी एक एपिसोड में कहा था, मैं फिर से आपको बात दिला रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ कि इसमें कभी भी वैसे अमेरिका किसी का अमेरिका को यार पूरी नहीं होता तरीके से भाई। ट्रस्ट नहीं हाँ, किया जा सकता। आप जाइए वहाँ पे, उनके साथ बात करिए, हाथ मिलाइए, और जो फ़ायदा मिल सकता है वो अमेरिका से, लीजिए लेकिन भरोसा ना जो कीजिए। ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी मिल सकती है अमेरिका से, वो ज़रूर लीजिए। जो भी मदद मिल सकती है अमेरिका से ज़रूर लीजिए, लेकिन अमेरिका की ज़बान और हाँ, चाइना का माल, कभी भी बदल ये जाता बात याद रखिएगा। है। अमेरिकी ज़बान आपको और याद होगा चाइना का 71 माल, में अमेरिका ने पाकिस्तान दोनों को का कहा था हम चरित्र आ रहे हैं। एक जैसा है। कभी नहीं आया अच्छा, था प्रधानमंत्री और मोदी हमारी बैंड 22 बज गई। जून को जाएंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्यों? वो जाएंगे जॉइंट सेशन ऑफ द यूएस कांग्रेस को एड्रेस करने के लिए। ये जॉइंट सेशन क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, अच्छी बातें क्या हैं, बुरी बातें क्या हैं, अमेरिका क्या करना चाह रहा है। लेकिन कहने की बात यह है कि वो बनेंगे 7वें भारतीय प्रधानमंत्री जो ये कर रहे हैं। एक बार पहले भी मोदी जी कर चुके हैं, और पहले प्रधानमंत्री जो 2 बार, जिनको इन्विटेशन दिया गया है, जो 2 बार एड्रेस करेंगे, ही बिकम्स द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। इसके पहले भी विंस्टन चर्चिल, नेल्सन मंडेला जैसे लोग उस प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी बात रख चुके हैं। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने बोला है कि साहब आप आइए यहाँ पे, और आप बात करिए हमारे शेयर्ड वैल्यूज़ के ऊपर, कि यूएस और अमेरिका किस तरीके से एक साथ बढ़ सकते हैं। दोस्त हैं, साथी हैं। हाँ, उनके उनकी जो वैल्यूज़ हैं, उनके जो संस्कार हैं, वो तकरीबन एक जैसे हैं। और भारत को लेकर और दुनिया को लेकर प्राइम मिनिस्टर मोदी का विजन कैसा है। अच्छा, ये बाईपार्टिजन टाइप की चीज़ें होती हैं, यानी कि जो रिपब्लिकन्स हैं और डेमोक्रेट हैं, 2 धड़े हैं ना अमेरिका में, हाँ, 2 धड़े हैं, और काफ़ी एक दूसरे के अपोज्ड हैं, उनके बिल्कुल। काफ़ी लड़ाई झगड़े रहते हैं। मैं ऐसे लड़ाई झगड़ा, जब मैं कहता हूँ लड़ाई झगड़ा, मेरा मतलब ये है कि बातचीत के हिसाब से उनके टॉम लड़ाई एंड झगड़े जेरी वाला रहते हैं। हिसाब तो ये है। काफ़ी एक दूसरे के, इसको इसकी बात काटनी, ये बात काटनी, ये अपोज करना, ये सब रहता है। लेकिन दोनों मिल के आए और बोला कि मोदी जी आइए, आपका स्वागत है। तो मोदी जी जाके एड्रेस करेंगे कांग्रेस को, जॉइंट सेशन है, याद रखिएगा। अच्छा, तो जॉइंट सेशन एड्रेस करने के, मैं कह रहा हूँ प्रोज एंड कॉन्स के बारे में ज़रा 2 मिनट दोस्तों बात कर लेते हैं।
बात ऐसी है कि इज्जत की बात है, नो डाउट। सम्मान की बात है। भारत के प्रधानमंत्री को आप इज्जत दे रहे हैं, यानी कि भारत को आप इज्जत दे रहे हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन अमेरिका कर क्यों रहा है? ये बार बार चाइना को प्रेशर में लाने भारत के को लिए। वू करना, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, वू करने को कहते हैं कि आप भाई भारत को, आप इन द सेंस कि आप भारत को अपने खेमे में लेने की अपने कोशिश कैंप कर में रहे ला हैं। रहे हैं, बिल्कुल। मैं ये नहीं कह रहा कि भारत के प्रधानमंत्री या भारत उस लेवल पे नहीं खेल सकते जिस लेवल पे अमेरिका चाह रहा है खेलना, लेकिन उसके अमेरिका के हाथों में साथ क्यों जो भी खेलें, खिलवाड़ बात ये होता है, जो भी साथ देने वाली बात होती है ना दोस्तों अमेरिका के साथ, इट कम्स विथ स्ट्रिंग्स है। हाँ अटैच्ड, जी। यानी कि उसमें कोई ना पाकिस्तान को कोई देख ले धोल होता हमारे है, साथ कोई ना क्या कोई क्या हुक होगा। होता है। अब मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स देता हूं। अमेरिका ना वादे बड़े बड़े कर देता है, बड़े पूरे बड़े नहीं वादे करता। अमेरिका में। मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स देता हूं, आपको खुद पता लग जाएगा कि अमेरिका वो दगाबाजी भारत के साथ नहीं कर सकता। लेकिन अमेरिका का पास्ट क्या रहा है, अमेरिका का अतीत क्या रहा है? जैसा अतीत ट्रैक होता है रिकॉर्ड वैसा अच्छा नहीं वर्तमान है होता है, अमेरिका वैसे का। ही आने वाला समय होता है। तो मैं आपको बताता हूं, जैसे कि अमेरिका 20 साल अफगानिस्तान में रहा और 20 साल अफगान नेशनल आर्मी से उन्होंने जीने और मरने की कस्में खाई। हाँ, उनको और अरबों फिर डॉलर दिए, छोड़ के उनको भाग ट्रेनिंग गए। दी, उनको कपड़ा लत्ता दिया, हथियार, एमुनिशन, उनकी तनख्वाहें, सब कुछ दी और अफगान नेशनल आर्मी ट्रेन करी। उन्हें चढ़ा दिया झाड़ पे। अफगान नेशनल आर्मी को भी नहीं पता था कितनी तेजी से अमेरिका वहां से गायब हो गायब जाएगा। हो जाएगा। और दोस्तों अमेरिका गायब हुआ। ज़ल्मे खालिलज़ाद एक अमेरिकन डिप्लोमेट हैं, जो कि अफ़गान ओरिजिन अफगानी के, होके ज़ाहिर सी बात है, उनकी पैदाइश बहुत बकवास करता अफ़गानिस्तान है। की है। फिर वो अमेरिका चले गए, वहाँ की नागरिकता उन्होंने पाली, वहाँ पे डिप्लोमेटिक कोर में हो गए और बड़ा एक नाम बन गए। ख़ास तौर से ये मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ उनका बड़ा हाँ, मेल मिलाप था और अफ़गानिस्तान के आना साथ जो जाना दोहा लगा अकॉर्ड रहता है हुए उसका। थे तालिबान और अमेरिका के बीच में, ये जो अकॉर्ड हुए थे वो ज़ल्मे खालिलज़ाद ने करवाए थे। और वो इतने बुरे अकॉर्ड कराए कि रातों रात अमेरिका वहाँ से गायब हो गई। बिल्कुल। कोई लड़ाई नहीं हुई थी, जैसे पाकिस्तानी मीडिया आपको स्टोरी समझाता है कि लड़ाई हो गई, ये हो गया। ना 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 ना, ना। नथिंग नथिंग लाइक दैट। ये सिंपली आए और ये गायब वहां से हो गए अमेरिकन। गुल्लू एक है भी गुल। अमेरिकन सोल्जर नहीं मारा गया। तितर हो गए ये थे। सब के सब ऐसे ही इवन के चले गए। पाकिस्तान तक बस को आप कहा था हमें एयर स्पेस तो हमने जाने। हंसी। अफगान नेशनल आर्मी, अफगान नेशनल आर्मी वही आर्मी है जिसके साथ जीने और मरने की कस्में और खाई वो थी कि उसने जब फिर तालिबान सरेंडर कर आएगा तो दिया। दोनों भाई, एक अफगान एक अमेरिकन, दोनों मिलकर तालिबान से लड़ेंगे। और यहाँ पे पीठ पीछे अमेरिका ने दोहा में जाके अफगानिस्तान के जो तालिबान है उनसे हाथ मिलाया। अफगान नेशनल आर्मी को ये बोला कि तुम कल मरते हो तो आज मरो, आज मरते हो तो अभी मरो, टाटा तुम्हारी बाय जंग बाय, थैंक तुम यू। जानो, ऐसे किया था। हमारी दोस्ती यहीं तक थी। उनके जाने के बाद तालिबान ने किस तरीके से घसीट घसीट के अफगान बिल्कुल। नेशनल आर्मी को मारा है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक का बटन, लाइक शेयर और सब्सक्राइब मारिए जनाब। रिपब्लिक भारत का ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी जाइएगा और हमें भी ज़रूर जो है ना सपोर्ट कीजिएगा। साथ साथ हमें मेजर साहब के डिफरेंट वीडियोस अगर आपके पास हैं, आप देखते रहते हैं, तो वो भी हमें बताइएगा। अब हम बात करते हैं, देखें इसमें इन्होंने बात की कि 7 पैरी बेड़े जो है ना अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए उतारे हैं, वो कभी भी इंडिया के करीब नहीं होगा। यहाँ पे सीन जो एक्चुअली चल रहे हैं ना, वो ये कि दुश्मन का दुश्मन भी दोस्त होता है। ठीक है, अब चाइना जो है वो अमेरिका का दुश्मन है और चाइना इंडिया को भी अपना दुश्मन समझता है। तो अमेरिका कोशिश ये कर रहा है कि क्योंकि कॉमन एनिमी है चाइना, तो उसको टैकल करने के लिए इस रीजन में इंडिया को जो है वो सपोर्ट किया जाए। लेकिन अमेरिका ये भूल जाता है कि वो ये समझ रहा है कि जो इंडियन पॉलिटिशियंस हैं या लीडरशिप है वो ज़ेलेंस्की की तरह हाँ में हाँ मिलाती जाएगी और ज़ेलेंस्की की तरह वो इन्हें यूज़ करेंगे, यानी एक वॉर इनिशिएट कर देंगे, पैसा भी देंगे, सब कुछ देंगे, लेकिन खुद नहीं आएगा आगे। और एट द एंड ऑफ द डे नुकसान किसका हो रहा है? जिसकी जगह पे वार हो रहा है, जिसके लोग उस वॉर में शरीक हो रहे हैं, उसकी इकोनॉमी, उसकी ज़मीन तबाह होगी, उसके लोगों की जानें जाएंगी। आपको तो कुछ नहीं हुआ, आप तो स्पॉन्सर कर रहे थे बैठ के। ये मेजर साहब ने बड़े अच्छे तरीके से समझाया। और एक एग्जांपल मैं भी आपको देखता हूँ। 71 इंडो पाकिस्तान वार हुआ तो अ, अमेरिका ने कहा जी परेशान नहीं होना, हम आपके लिए बैरी बेड़े भेज रहे हैं। अब पाकिस्तान चिल, काफ़ी टाइम तक तो चिल ही मारा था कि भाई टेंशन नहीं लेनी, आ रहे हैं आ रहे हैं। और फिर हमने देखा कि वो क्या आ रहे हैं, आधा मुल्क चला गया हमारा साथ में। एक ही हमारे पास सबमरीन थी, वो भी अननोन सर्कमस्टांसेस लिखा हुआ है रिपोर्ट में कि डूब गई। और कराची और जो ये केटी बंदर और बदीन ठट्ठा, ये साहिली इलाके भी पूरी तरह से तबाह हुए। उसके साथ साथ जो अपने हवाई अड्डे थे वो भी भारी नुकसान उन्होंने उठाया था। आल दो
जो ये वाली बाउंड्रीज़ हैं वेस्ट पाकिस्तान की, ये तो रिकवर हो गई, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान गया हाथ से। लोग भी डेफिनेटली अलग होना चाह रहे थे, क्योंकि यहाँ से बड़ी ज़्यादतियाँ हो रही थी, और उनके जो पॉलिटिशियंस हैं जीतने के बावजूद उन्हें प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया जा रहा था। वो तो एक पब्लिक रिएक्शन तो आना ही था, लेकिन अमेरिका का ये किरदार है जी, अमेरिका वादे बड़े करता है और फिर आपकी बैंड बजा के निकल जाते हैं। जैसे यहाँ पे देख लें, पाकिस्तान ने भी बड़ी डबल गेम की फिर अमेरिका से 80s के बाद के, एक तरफ तालिबान से भी राब्ते रखे और दूसरी तरफ अमेरिका को भी खुश रखने की कोशिश की। रिज़ल्ट क्या हुआ? अमेरिका तो यहाँ से भाग गया, तालिबान के सामने एक सच खोल के चला गया कि दे लाइज एंड डिसीट, कि आप हमें हर चीज़ भी प्रोवाइड करते थे लेकिन साथ साथ तालिबान को सपोर्ट भी करते थे। अब तालिबान भी हमारे दुश्मन हुए बैठे हैं कि तुम अमरीकियों के साथ थे, और अफ़गानी भी हमें गालियाँ देते हैं। तो इसलिए मेजर साहब ने बिल्कुल सही कहा कि अमेरिका किसी का कभी भी सज्जन नहीं हो सकता, ये अपना उल्लू सीधा करने के लिए कुछ भी कर सकता है, तो इसकी बात पे यकीन ना किया जाए। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये मेजर साहब कह रहे हैं कि अमेरिका की बात पे यकीन ना किया जाए। इस पे आप क्या कहेंगे? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैंने तो आपको बता दिया कि बिल्कुल अमेरिका पे ट्रस्ट ना किया करो भाई, ये गोरी चमड़ी वाले कभी भी दगा दे जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।